So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about chemistry. Students, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं. हेलो, हाय, नमस्ते बच्चों. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं. केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा आज का जो पार्ट है, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा सब्र कर रहे थे, बेसब्र हो रहे थे हमारी नई वीडियो के लिए. मुझे पता है क्योंकि कुछ नेटवर्क और भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी हमारे इस चैनल पे. डेट्स वाई हमने पार्ट नंबर 4 अपलोड नहीं कर पाया केमिस्ट्री का. मेरा लास्ट हमारा जो पार्ट रहा था वो पार्ट नंबर 3 रहा था, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन. आई नो स्टूडेंट, आई नो, मेरे को पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी हमारी 4th वीडियो के लिए. तो हम आज ले आए हैं अपनी 4th वीडियो पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनका वेव नेचर. क्या डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. क्या बताया था? मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ा सा. जो हमारे साइंटिस्ट थे, बोहर ने क्या कहते हैं, रेडिएशन पे वर्क कर रहे थे, नेचर की रेडिएशन पे वर्क कर रहे थे. तो उन्होंने सबसे पहले एक जो रेडिएशन थी नेचर की वेव, हमने पढ़ा था ना, लाइट 2 वेव होती है, शो करती है, ठीक है, डुअल नेचर शो करती है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर. तो ये जो वेव नेचर पे जो हम डिस्कस करने वाले थे वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो वही आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स बता दीजिए आपके सिद्धार्थ भैया आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, और बता दो हाउ इज द जोश मीटर, किस तरीके का आपका जोश मीटर है. कमेंट सेक्शन भर दो बिल्कुल. आज की जो वीडियो होगी ना तुम्हारे इधर आएगी, और इधर से नहीं, इधर आएगी, इधर अंदर से जाएगी. बिकॉज मैंने आपको उस दिन भी स्टार्टिंग में और एंड तक अभी भी यही बताता रहूंगा, सेम थिंग आपको एक बार रिपीट करूंगा. क्या स्टूडेंट? दैट कि एक बार कंप्लीट होल वीडियो आप देखोगे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ये हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का जो फर्स्ट मेन पोस्टुलेट है, व्हाट इज सेइंग दैट, ये जो कहता है क्या, अगर कभी भी जब कोई एनर्जी किसी सोर्स से आती है ना स्टूडेंट्स, कभी भी जब कोई एनर्जी किसी सोर्स से आती है, अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है. द सोर्स विल बी लाइट, बर्न, हीटर, कुछ भी हो सकता है, सन, ठीक है, सनलाइट भी वो सोर्स से एनर्जी हो सकती है, हमारी ट्यूबलाइट भी हो सकती है. तो एनीथिंग एल्स, कुछ भी सोर्स हो सकता है. क्या? जब एक एनर्जी किसी सोर्स से एमिट होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्यूबलाइट, तो ये एक सोर्स हो गया, इधर से कोई लाइट या कोई एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी. या मान लो कोई सन है, सन से क्या कहते हैं, सनलाइट फॉल होगी, मतलब कुछ रेडिएशन एनर्जी भी फॉल होंगी, एमिट होंगी, निकलेंगी. हम इसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी. क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. मैंने बोला जब किसी भी सोर्स से जब एनर्जी एमिट होती है ना, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है. सबसे पहली बात ध्यान से, द एनर्जी इज एमिटेड, ध्यान से मेरी लाइन को सुनना, द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स. जब कोई एनर्जी किसी सोर्स से निकलती है, एमिट होती है, लेट्स सपोज दिस इज एन ट्यूबलाइट, ठीक है. अब मान लो ये एक सोर्स हो गया, ठीक है. इधर से जब भी कोई लाइट रे निकलेगी, ठीक है, एमिट होगी, तो किसकी फॉर्म में होगी? सबसे पहले वो तो होगी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की, बताऊंगा वो रेडिएंट की फॉर्म में होगी. वही तो मेन पोस्टुलेट है, बता रहा हूँ. वो क्या होगी? एनर्जी एमिट होगी. सबसे पहले वो एनर्जी कैसी होगी? कॉन्टिन्यूअस होगी, ठीक है. वो एनर्जी क्या करेगी? कॉन्टिन्यूअस आती रहेगी. एंड दिस
इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं। और वो जो कॉन्टिन्यूस एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। क्या बोलते हैं हम, उस कॉन्टिन्यूस एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएशन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज रेडिएंट एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट जल्दी से बता दो जोश मीटर किस तरीके का, और फर्स्ट पॉइंट में कितना मजा आ गया। क्या बोला मैंने बोला ये सारा का सारा सिर्फ सारे आपको इसे पीना है। क्या बोला है, मैंने बोला जब भी किसी सोर्स से, ध्यान से सुनना, जब भी किसी सोर्स से जब भी कोई लाइट एमिट होती है, निकलती है, तो सबसे पहले वो कॉन्टिन्यूस होगी, और वो कॉन्टिन्यूस होगी और किसकी फॉर्म में होगी, वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। ध्यान से 3 बात बोली है मैंने, 3 बात सिर्फ। क्या, जब भी किसी सोर्स से कोई लाइट एमिट होगी तो वो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस होगी, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एनर्जी, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं, इन्हें रेडिएशन बोलते हैं, और इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, या इस तरह की एनर्जी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। आई होप स्टूडेंट क्लियर है ना। क्या, when the energy is emitted from any source it will be in the form of, it will be in continuous, क्या होती है, continuous होती है, and this is known as radiation, and this type of energy is known as radiant energy। उसे radiation बोलते हैं जो continuous energy निकलती है, और उस तरीके की energy को हम बोलते हैं radiant energy। is that clear student? okay, हम दिखा दीजिए next। okay, then the second point of this postulate was, second point क्या है, second point क्या है स्टूडेंट, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, मैंने स्टूडेंट्स आपको जो सेकंड पॉइंट है ना वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, इलेक्ट्रो मतलब और मैग्नेटिक मतलब, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, एंड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मतलब स्टूडेंट व्हाट आई वाज सेइंग दैट द नेम ऑफ the wave is known as electromagnetic wave, am I right? electromagnetic wave consist of, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं उनके अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहली चीज क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिक। क्या बोला, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट The electromagnetic wave consists of electric और magnetic field, ठीक है। जो electromagnetic wave होती हैं वो consist करती हैं क्या, electric और magnetic field, ठीक है। Then what I was saying that कि जो electric और magnetic field होती है ना, क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपने लास्ट में पढ़े थे, एक राइट हैंड थंब रूल, राइट और लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर आपने पढ़ा था फोर्स, F for force, C for father mother child, am I right? father mother चाइल्ड, फादर है फॉर फोर्स, मदर एम फॉर मैग्नीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सी फोर क्या होता है स्टूडेंट, C4 होता है करंट। C4 क्या होता है स्टूडेंट, करंट। यस, तो मैंने क्या बोला आपसे, आई वाज सेइंग दैट दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कंसिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी था क्या, कि क्लास 10th में लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या, फोर्स, ये नहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव होती है, नहीं, आपने ये पढ़ा था कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट तीनों की तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, इस तरीके से, राइट? This gives the direction of current, this gives the direction of magnetic field, this gives the direction of force, right? ये आपने पढ़ा था ना, ये सारे परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखना इसके परपेंडिकुलर है, ये देखना ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर और ये इसके भी परपेंडिकुलर। तो तीनों चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर। बट अभी बात चल रही है हमारी किसकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। तो मान लो लेट सपोज आई वाज टॉकिंग यू दैट, लेट करना है, सिर्फ मैथ के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो या मेडिकल के हो, कोई नहीं, आपने लेट तो करना आ गया ना। बाय चांस दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दोनों की दोनों किसमें होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। दोनों की दोनों कैसी होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। They both are directly proportional to each other. Or that I was saying that in the second point of electromagnetic wave,
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करती हैं। क्या इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, ठीक है, एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों की दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से, 90 डिग्री फॉर्म होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब और किस डायरेक्शन में चलती हैं, ये परपेंडिकुलर ही प्रोपगेट करती हैं, परपेंडिकुलर ही मूव करती हैं एक दूसरे। I understand what I was saying. I was saying that the thing electromagnetic waves consist of electric and magnetic field. These both are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. ये direction of propagation में ही move करते हैं। Student clear है? क्लियर है? तो थम जल्दी मेरे को बता दीजिए कि आपका जोश मीटर और आपको क्लियर हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए पूरा। मैंने आपको भी पता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने बोलता किसी भी सोर्स से जब कोई लाइट एमिट होती है तो कॉन्टिन्यूअस होगी और उसे हम रेडिएशन बोलते हैं, और इसी टाइप के प्रोसेस को या इसी फॉर्म को बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है मेन मीनिंग क्या है, ये कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होती हैं और कैसे चलती है, परपेंडिकुलर ही प्रोपगेट करती हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। हमारा जो थर्ड पॉइंट था, मैंने बोला ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर मैंने बोला क्या इन्हें हम रेडिएशन भी बोलते हैं। अब एक बात था ना स्टूडेंट, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, सिर्फ समझाने के लिए बताओ। ये जो सन होता है, सनलाइट से अलग अलग तरीके से रेडिएशन निकलती है ना, और सनलाइट से पहले एक बात कहो, सन से सनलाइट निकलती है, हाँ या ना, ठीक है। उस सन की लाइट की स्पीड को क्या बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एम आई राइट? आई एम आस्किंग यू दैट थिंग, ठीक है। ये भी सन से निकली हुई है सनलाइट, ठीक है। सन से निकलती हुई रेडिएशन भी होती है, बहुत सारी रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रिक, माइक्रोवेव रेडिएशन, यूवी रे, गामा रे, अल्फा रे, इस तरीके की रे भी होती है। तो क्या वो वेव या वो रेडिएशन और स्पीड ऑफ लाइट क्या थोड़ी सी पॉजेस करेगी या नहीं करेगी, वो करे ना करे, बट जो वेव्स होती हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड सनलाइट की स्पीड होती है, जो सन की जो लाइट होती है उनकी स्पीड होती है, वो क्या करती हैं, एक दूसरे से पॉजेस करती हैं, मतलब दोनों से रिलेट करती हैं। क्या करती है, रिलेट करती हैं। तो तभी हम क्या बोलते हैं, जो वेव होती हैं वो लाइट की स्पीड से ही, लाइट की वेलोसिटी से ही ट्रेवल करती हैं, एंड द स्पीड ऑफ दीज वेव इज कॉल्ड 3 × 10⁸। व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने ये बोला कि इन दोनों का लेट सपोज आई एम ओनली सेइंग दैट लेट सपोज, ठीक है। क्या मैंने ये, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इसका ये भी बोलता है कि लाइट किसी भी सोर्स से आती है, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये सोच ले कि वो सोर्स मान लो सन है, तो सन से अगर कोई रेडिएशन आ रही है तो उनकी स्पीड क्या होगी, आई डोंट नो अबाउट, ठीक है। बट आई नो दैट व्हाट आई वाज नो कि जो सन होता है, सन से सनलाइट निकलती है, सन की लाइट निकलती है, राइट और नॉट, ठीक है। उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो क्या वो सन की लाइट की स्पीड और ये जो वेव्स होती हैं, क्या दोनों की दोनों कुछ तो रिलेट करती होगी, तो दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होती है, जो रेडिएशन होती है वो पास होती हैं वेव कैरेक्टर, क्या शो करती हैं, पॉजेस करती हैं वेव कैरेक्टर पॉजेस करते हैं। तो वो किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं, वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं, किस स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर। स्टूडेंट क्लियर है, ओके। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज, क्या स्टूडेंट वी आर डिस्कस अबाउट आवर क्लास 10 दैट द थिंग, द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कौन सी वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन सी वेव होती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मटेरियल। लाइट को किसी मटेरियल की नीड नहीं होती, क्या करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। प्रोपोगेट मैं समझाता हूँ धीरे से। क्या आपको ये पता है, क्या आपने सिर्फ थ्योरिक स्टडी की थी या क्या कहते हैं अंदर उसकी स्टडी की थी साइंस में, क्लास 10 में? हमने 10th में ये भी पढ़ा था, जो लाइट होती है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ वेव that does not depend on any material, that does not need on any material। वो वेव
जिसे किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब जो लाइट होती है वो नॉन मेटेरियलिस्टिक होती है। कैसी होती है? नॉन मेटेरियलिस्टिक। कैसी होती है? नॉन मटेरियलिस्टिक। नॉन मेटेरियलिस्टिक मतलब क्या होता है? जो लाइट होती है ना वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर देती है और मटेरियल थिंग में भी ट्रेवल, मतलब जो लाइट होती है वो किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, नॉन मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। हाउ डू यू नो दैट दिस थिंग कि लाइट इज अ नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग? वी आर अंडरस्टैंड दैट जो सन होता है और ये जो अर्थ है, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी है। बट अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, बट स्टूडेंट जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है वो लिमिटेड होगा, है राइट? अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो लिमिटेड होगा, कहां तक का? 3, 4, 5, 10, 100,000 मिलियन तक का होगा, ठीक है डिस्टेंस। बट उसके बीच में जो गैपिंग डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, वो तो वैक्यूम हो गया ना, वो तो वैक्यूम हो गया। मैंने क्या बोला? अर्थ से, अर्थ पे कितने दूरी तक एटमॉस्फेयर होगा? लाख, करोड़, मिलियन, हजार मिलियन, एम राइट? 1000 मिलियन, मिलियन, ठीक है, कितना भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, फाइनाइट है। आई एम आस्किंग ओनली दैट थिंग कि फाइनाइट डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है। बट सन और अर्थ का डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, तब भी सन से क्या कहते हैं, लाइट तो हमारे पास आ रही है ना, तब भी सन से लाइट तो हमारे पास आ रही है, तो वो लाइट वो उस नॉन फाइनाइट डिस्टेंस में भी ट्रेवल कर रही है जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड दैट थिंग कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। दैट इज व्हाई अगर जो वेव होती है, मैंने अभी थर्ड पॉइंट में आपको समझाया, अगर वो वेव लाइट की स्पीड को भी पॉजेस करती है, मतलब वो स्पीड से थोड़ी बहुत मैच करती हैं, तो उसके इस नेचर से भी मैच करेंगी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? These wave does not depend on any material, they do not require any material। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स does not depend on any material for the direction of propagation। किसी चीज में ट्रेवल करने के लिए they do not require any material, इन्हें किसी चीज के मटेरियल की रिक्वायर नहीं होती। क्या करने के लिए? ट्रेवल करने के लिए। क्या करने के लिए? ट्रेवल करने के लिए, पास ऑन होने के लिए। That's why we are saying that electromagnetic waves are non-materialistic waves। वो waves जिसको किसी मटेरियल की या किसी टाइप से के थिंग की रिक्वायर नहीं होती, किस लिए? प्रोपगेशन करने के लिए, मतलब मूव होने के लिए। राइट स्टूडेंट? ठीक है, तो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ अभी 4 के 4 पोस्टुलेट आपसे। We are discussed about the electromagnetic wave theory. In the electromagnetic wave theory, we are discussed about 4 postulates. The number 1 postulate is if any source, you are taken as any source, ठीक है, this is a bulb। जब ये बल्ब हमेशा कोई ना कोई एनर्जी तो एमिट करेगा, ध्यान से सुनना। The energy is emitted from any source। जब कोई एनर्जी एमिट होती है किसी सोर्स से तो कॉन्टिन्यूअस होगी। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कैसी एनर्जी होगी? वो कॉन्टिन्यूअस होगी। बट आई वाज सेइंग कि किसी सोर्स से जब लाइट आती है तो कॉन्टिन्यूअस होगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगी तो उसे हम बोलेंगे रेडिएशन, और इसी तरह की एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आई वाज सेइंग दैट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सेड दैट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इन द previous classes we are discussed about these electric or magnetic field are in the proportional stand in proportional direction, so they both are in डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एंड जो प्रोपोगेट करते हैं वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही प्रोपोगेट करते हैं, मतलब मूव भी उस तरीके से करते हैं। ये हमने पढ़ा। देन मैंने बोला जो वेव होती है और वही स्पीड ऑफ लाइट सन से जो लाइट की स्पीड आ रही है और जो वेव आती है दोनों सन से आ रही है, और अगर स्पीड है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर, तो जो ये वेव्स होती हैं वो पासेस करती हैं। तो क्या मैंने बोला? मैंने क्या बोला? द वेव्स पोजेस द वेव नेचर। ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी होती हैं ये पोजेस करती हैं वेव नेचर, और ये वेव नेचर अगर पोजेस करेंगी तो ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही ट्रेवल करेंगी, उसी स्पीड में। कौन सी स्पीड में? 3 × 10⁸। मैंने बोला अगर ये वेव्स
लाइट की स्पीड को पॉजेस करती हैं उसकी तरह सेम हो सकती हैं, तो ये उसकी तरह नेचर नहीं दिखा सकती। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने बोलता लाइट अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तो हम उस टाइम पे बोले थे ना लाइट है। अब हम बात ही तो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ा था कौन सी वेव होती हैं, वो वेव्स जो किसी मटेरियल पे रिक्वायर ही नहीं करती। वो प्रोपगेट करने के लिए उन्हें किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उन्हें ये नहीं होता कि अगर सॉलिड है तो वो पास होंगी, लिक्विड है तो वो पास होंगी, या गैस है तो वो पास होंगी। ये नहीं कि क्या कहते हैं जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ एयर नहीं है, जहाँ वैक्यूम है वहाँ वो पास नहीं होंगी, वो हर जगह पास होंगी। दैट व्हाई वी आर सेइंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मेटेलिस्टिक वेव्स। आई होप स्टूडेंट आज की जो क्लास थी हमारी आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपको आज के हमारे मेन पोस्टुलेट्स अंडरस्टैंडेबल हो गए होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, we are making our next class of wavelength, frequency, and these are the terms we are discuss about in our next class. So thank you student, please like और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको समझ आए। ओके स्टूडेंट।